विधानसभा में दिल्ली पत्रकार संघ के कार्यालय में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता अभियान का शुभारंभ विधि पक्ष स्वयंसेवी संस्था के द्वारा किया गया। इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना था। उनको सम्मिलित किया गया, उनके हितों की रक्षा के लिए जो संविधान के अंदर विशेष रूप से इनके उत्थान के लिए जो नियम और कानून हैं उनके लिए माइनॉरिटी कमीशन निगरानी करता है और उस पर काम करता है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी इनके उत्थान के लिए इनके बच्चे स्कूलों में सही ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या ये उस समाज में सही प्रकार से रह रहे या नहीं रह रहे, या इनके लिए कि सरकार सुविधा दे रही या नहीं दे रही। और हमें ये लगता है कमीशन को सर्वे कराते हैं, स्टडी कराते हैं और ये लगता है कि इनके उत्थान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाती है उसके विकास के लिए, माइनॉरिटी के विकास के लिए। अगर मानिए कि किसी इलाके के अंदर वो कोई डिस्पेंसरी नहीं है, पॉली क्लिनिक नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, स्कूल नहीं है, या कोई भी ऐसी समाज में सुविधा चाहिए इनके इलाकों में, तो कमीशन उस पर सर्वे करता है, स्टडी करता है और ये लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है तो कमीशन उनकी रिपोर्ट बनाती है, सरकार को सौंपती है और सरकार उस आधार पर वहाँ पर वो सुविधा प्रदान करती है। स्कॉलरशिप की बात की तो किस तरीके से बच्चा जुड़ सकता है, किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरता है, क्योंकि बहुत सी परेशानी होती है। हाँ, इसमें ये बहुत ज़्यादा देखने में आया कि हमारे समाज में गरीब तबका है और जो गरीब हैं वो शिक्षा से बहुत ज़्यादा वंचित और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, मगर कई परिवार ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल के बच्चों को जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, एक बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है और एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वो टाई लगा के, बैड लगा के और बहुत सज धज के जाता है स्कूल के अंदर, तो हमारे गरीब के बच्चे भी ये देखते हैं कि भाई ये बच्चा इतना अच्छा जा रहा है, तो उनके परिवार के माँ बाप भी सोचते हैं कि काश मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक सुविधा प्रदान की है, जिसमें यह है कि आप फीस वापसी ले सकते हैं। किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चों को, 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए और आप जितनी फ़ीस जमा करते हैं वो फ़ीस आपको वापसी मिल जाएगी। जागरूकता के लिए कुछ आप अभियान हाँ, जागरूकता के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी समाज का जागरूक व्यक्ति जो समाज के लिए काम करना चाहता हो तो वो हमारे माइनॉरिटी कमीशन में आए। हम अपने सदस्य बनाते जो काम करने वाले हैं, पीस कमेटी के हैं, उस पीस कमेटी में किसी भी धर्म को मानने वाला सदस्य बन सकता है। मुस्लिम एडवाइजरी में मुस्लिम, सिख एडवाइजरी में सिख, जैन एडवाइजरी में जैन, बुद्ध एडवाइजरी में बुद्ध, पारसी एडवाइजरी में पारसी, क्रिश्चियन एडवाइजरी के अंदर क्रिश्चियन। तो ये एडवाइजरी के मेंबर बनकर अपने अपने इलाके में काम कर सकते हैं और लगता है कि समाज के अंदर कहीं ना कहीं उनके जो उनके अधिकारों से वंचित हो रहे हैं तो वो उनकी शिकायत हमें दे सकते हैं, या उनको कोई सुविधा चाहिए तो जागरूकता अभियान चलाकर वो हम सारी सुविधा और सुविधा के बारे में जनता को बता सकते हैं। क्राइटेरिया है, कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि बच्चों को इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे तभी फीस वापसी होगी, या खाली 3 लाख का सर्टिफिकेट बनने पर ही मिल जाएगी? नहीं, इसमें है कि 50% बच्चे को अंक लाने अनिवार्य और 50 है, और उसके बाद में आपकी जो हाजिरी है वो 70% होनी चाहिए बच्चे की। सर, इसी से जुड़ा सवाल है, जो रिम्बर्समेंट होगी वो 100% होगी या उसमें से कुछ काटा जाएगा? देखिए, इसमें जैसे 3 लाख रुपए तक बनाते हैं तो उसको 48,000 रुपये तक, अधिकतम 48,000 रुपये तक वापस मिलते हैं। क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे अल्पसंख्यक आयोग एक स्कीम लेके है लोन वाली, आपने तो लोन स्कीम लागू कर दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती है, तो उसके लिए आपने क्या किया है कि सबको उसका फ़ायदा मिल सके? देखिए, ये अल्पसंख्यक आयोग की स्कीम नहीं है, ये स्कीम दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी है ये द्वारा दी जाती है, और ये जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिनके मंत्री जी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उनका मंत्रालय देखता है। माइनॉरिटी कमीशन का तो सिर्फ इतना काम है कि जो सुविधाएं दिल्ली सरकार देती है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा चलाई जा रही उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा तो क्यों नहीं पहुंच रहा, तो इसके लिए हम समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, कैंप लगाते हैं, अपने पर्चे बांटते, पंपलेट बांटते घर घर, और उनके अंदर सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी होती है और वो जानकारी लोगों तक पहुंचती है
तो उसके बाद में वो योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में आइए। हमारे पास हेल्प डेस्क बने हुए हैं। 5 जनों को हमने कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठा रखा, 5 लोग आपकी सेवा में बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आपको फॉर्म भरवाना हो, किसी भी तरीके का ऑनलाइन फरमाना हो तो आप हमारे यहाँ आइए, आराम से बैठिए और अपना फॉर्म भरवाइए। जैसा कि जाकिर भाई ने आपको बता दिया है कि मैं DSFDC डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ दिल्ली सरकार से, जिसका हेड ऑफिस रोहिणी में है और जो ब्रांच है नंदनगरी के अंदर। इसके अंदर जो पिछली सरकार थी उसके अंदर पहले जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती थी 50,000 का लोन दिया जाता था, जिसके अंदर कम से कम सरकारी गारंटर था। परंतु माननीय मंत्री जी ने जाकिर भाई के प्रयास से उसको सरकारी गारंटर को हटा दिया गया है। अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत परेशानी करता है कोई भी अधिकारी, तो उसके लिए हमने DSFDC डिपार्टमेंट के हर ब्रांच के अंदर एक कंप्लेंट बॉक्स वहाँ पर लगा दिया गया है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी कोई भी दिक्कत करता है तो वहाँ पर अपनी भी कंप्लेंट दे सकता है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सर, जैसे जाकिर भाई ने बताया था जो 3 लाख का जो इनकम स्टेटमेंट बनवा के फीस माफ हो सकती है 50 अंक लगे, ऐसे किसी और भी आयोग में अनुसंधान आयोग में नहीं, इसके बारे में तो आपको जाकिर भाई ज़्यादा अच्छी तरह बेटर बता पाएंगे। SC ST आयोग के अंदर भी है लोन देने की सुविधा। हमारे डिपार्टमेंट DSFDC के अंदर भी है कि एजुकेशन जुड़े लोन भी दे सकते हैं हम, परंतु उसके अंदर किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं है उसके अंदर। सर, ये जो 50,000 रुपये का जो लोन बिना गारंटी आप दे रहे हैं जी, क्या ये सुविधा उन लोगों को भी मिलेगी जो स्लम में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं? पक्की झुग्गी। मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी पक्की छत होगी, जिसकी पक्की छत होगी, बिजली का बिल होगा, उसको भी ये फैसिलिटी दी जाएगी।